ये समझ में नहीं आया हमारी तो। जबकि दोनों एक ही हैं, वो बोला, दोनों एक ही हैं। दोनों का खून की दृष्टि से, मज्जा की दृष्टि से, मांस की दृष्टि से, हड्डी की दृष्टि से, 5 तत्वों से जो ये शरीर गुरु का बना है, आप लोग जिसकी पूजा करते हो, और उससे आपका शरीर बना हुआ है, दोनों एक ही उससे पूजा करते हैं। दोनों एक ही तत्व से बने, फिर भी उसकी क्यों पूजा करता है? अब वो क्या जाने हमारी संस्कृति। जवाब तो मुझे देना ही था। मैंने कहा, जिस मटेरियल का, जिन ईंट का, गारे का, सीमेंट का आपका मकान बना है, उसी मटेरियल का मस्जिद भी बना है। उसी मटेरियल का शराब है, ये मैखाना भी बना हुआ उसी मटेरियल का। तीनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। तो आप मैखाने में जो काम करते हैं, वो आप मस्जिद में क्यों नहीं कर लेते? एक ही मटेरियल के बने हुए। नहीं 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 नहीं, वो तो इबादत का, वो तो इबादत की जगह है। मैंने कहा क्यों, क्या फर्क है? मटेरियल तो एक ही है ना। मटेरियल तो एक ही है, फिर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो इबादत की जगह है, वो इबादत की जगह है। चलिए, आप टॉयलेट में पानी अलग इस्तेमाल करते हैं, किचन में पानी अलग इस्तेमाल करते हैं, जबकि पानी दोनों जगह एक ही आ रहा है। तो टॉयलेट के पानी से आप भोजन क्यों नहीं बना लेते फिर आप? वो बोले मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मेरी बात का बोले जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा आप मस्जिद में इबादत का, आपको ये लगता है ना कि यहाँ मेरी अल्लाह सुनेगा, यहाँ की प्रेयर मुझे सुनेगा, अल्लाह मेरी सुनेगा यहाँ। आप जिस तरीके से घर में रहते हैं उस तरीके से मस्जिद में नहीं रहते आप। मटेरियल एक ही है, जबकि एक ही मटेरियल से आपका बना है, मस्जिद भी उसी से घर बना है, सब कुछ मटेरियल सारा एक ही है। फिर आप भेद क्यों करते हैं? आप बिल्डिंग बिल्डिंग में भेद क्यों करते हैं? आप मैखाने में, मस्जिद में भेद क्यों करते हैं आप? तो जैसे वो आपकी इबादत की जगह क्यों? क्योंकि अल्लाह वहां आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वहां आपकी, अर्थात अल्लाह को आप फील करते हैं वहां पे, अल्लाह की उपस्थिति महसूस करते हैं आप, इसीलिए वहां पे आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति उस मस्जिद के प्रति एक डिफरेंट होती है, अलग होती है। मैंने कहा यही हमारे यहाँ भी। भला ही शरीर दोनों का, अज्ञानी का, संसारी का, महात्मा का, दोनों का एक ही शरीर है, लेकिन एक ही ब्रह्म विद्या लेके चल रहा है। एक अपना तपस्या लेकर के चल रहा है, एक का जीवन तपमय, तपमय, सारा जीवन देव पर समर्पित है, सारा जीवन वो देवाश्रित है, वो देव को लेकर के चल रहा है, देव उसके साथ में है, और ब्रह्म उसके हृदय में ही बैठा हुआ है। भले ही आपके हमारे दोनों के हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं, हमने उसका बोध नहीं किया। वो ब्रह्म को बोध करके, वो ब्रह्म का हमेशा उसके साथ में, ब्रह्म उसके साथ में चलता है। इसलिए हम उसकी उपाधि को सबसे अलग मान करके हम उसकी उपाधि को इसलिए पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान लेके चल रहा है, भगवान लेकर के चल रहा है साथ। इसलिए भले ही उपाधि उपाधि दोनों अलग है, लेकिन फिर भी ज्ञानी की उपाधि अलग है, महात्मा की उपाधि एक अलग है। जो हमारे पास नहीं वो उसके पास है। इसलिए हम उस तत्व का पूजन कर रहे हैं, हम उसके ज्ञान का पूजन कर रहे हैं, उसकी तपस्या का पूजन कर रहे हैं। जैसे आप मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो बिल्डिंग एक ही है, ध्यान रखिए। और ऐसे ही इसी शरीर में जो हमारे गुरुदेव का शरीर है, वो भगवान उसमें, भगवान कृपा करके, भगवान का उन्होंने साधारण भाषा में क्या दर्शन किया हुआ, दर्शन मतलब बोध किया हुआ है, भगवान को जाना हुआ है, प्रत्यक्ष किया हुआ भगवान, इसलिए वो हमारे लिए पूज्य। निरुत्तर हो गए फिर बात।
निरुत्तर होना पड़ा उनको। हमने कहा चूंकि आपकी विद्या नहीं है, आपके यहाँ सब नहीं है, लेकिन हम उसकी वो नहीं करते, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे आपको। तो जो आपका प्रश्न था मैं उसका जवाब मैंने कहा दे रहा हूँ, यही जवाब है उसका। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अरे वाह, ऐसा वो तो चलता फिरता मंदिर है भाई, वो महात्मा तो चलता फिरता एक मंदिर है। अरे चलता फिरता भगवान है। इसलिए विष्णु पुराण में ही एक जगह आया था, ईश्वर दो रूप से विराजमान रहते हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ शायद इस पर। दो रूप से विराजमान रहते हैं। एक तो अचल रूप से मंदिरों में, देवालयों में, वहां अचल रूप से है। और चल रूप से वो संतों के रूप में इसी पृथ्वी पर रहते हैं। वो चल रूप से रहते हैं। चल अचल दोनों रूप से भगवान रहते हैं। चल रूप से संतों के रूप में रहते हैं और अचल रूप से विग्रह के रूप में, विग्रह के रूप में। इसलिए भगवान ने कहा, क्या ये भगवान ने महिमा गाई है भाई, इसी बात को कही है भगवान ने गीता की, ज्ञानी तो आत्मा में मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही। ये महिमा गाई है ज्ञान की भगवान ने। इसलिए भगवान ने यहाँ अंत में जो भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा था, वही का वही बिल्कुल भगवान ने यहाँ पे लक्ष्मण को बोला। श्रद्धा, भक्ति, पूजा, उपासना, ये सारा मत छोड़ना। भगवान में दोष दर्शन ना हो, शास्त्र में दोष दर्शन ना हो। अगर शास्त्र में दोष दर्शन हो गया, कई लोग की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो अगर जैसे उनको कोई मान लीजिए समझ में नहीं आई कोई बात, या कोई शंका है या संदेह है, वो अपने आप को इतना लाड साहब समझते हैं कि जैसे हम तो गलती नहीं कर सकते, हमें गलत, हमने जो समझा वही सही समझ लिया। इसलिए गलती किस पे? शास्त्र में गलती निकालेंगे, गुरु में गलती निकालेंगे, शास्त्र में गलती निकालेंगे। मतलब वो शास्त्र से बढ़ के भगवान में, मेरे पास आए हैं ऐसे लोग, भगवान स्वामी जी आपको नहीं लगता भगवत गीता में दोष है? मैं तो सुनकर मैंने ये कहां से आ गए? भगवत गीता में विरोधाभास है, भगवत गीता में विरोधाभास है, भगवत गीता में विरोधाभास है। मैंने कहा आपने सही समझा है। हाँ मैं सही समझ के आपसे कह रहा हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब भगवान जी से ही बड़े हो गए, इसका मतलब आप हमारे संतों से, ऋषियों से, महात्माओं से सबसे बड़े हो गए आप। नहीं स्वामी जी दिखाई देता दोष है उसमें। मैंने कहा मुझे तो दोष नहीं दिखाई दिया, मुझे तो कोई दोष नहीं दिखाई दिया, मुझे तो कहीं विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, और जो श्रवण नहीं करते किसी महापुरुष के साथ में, ये ऐसे लोग होते हैं। ये खुद भी अपने आप डूबते हैं, दूसरे को भी ले डालते हैं। ये ऐसे जो स्वयंभू हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें अध्याय के शुरू में भाष्य में बड़ा स्पष्ट कर दिया, असंप्रदायविद मूर्खवत उपेक्षणीय। ये स्वयंभू को तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो बस। अब भगवान फिर से महिमा गा रहे हैं। यही भगवत गीता और श्री राम गीता, आखिर दोनों हैं तो एक ही ना। भगवान राम ही तो भगवान कृष्ण, दूसरे थोड़ी है। जो भगवान ने यही भगवान श्री राम गीता में कह रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। रहस्य में तश्रुति सार संग्रहम मया विनिश्चित्य बतवोदितं प्रिय यस्ते तदालोच्याति बहु तीह बुद्धिमान मुच्यते पातकराशि क्षणात्। थोड़ा सा ट्यून बदल गया पुरानी ट्यून ले है। रहस्यमेत श्रुतिसार संग्रहम मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय यस्ते तदालोचयाति बुद्धिमान मुच्यते पातकराशि क्षणात्।
यहाँ भगवान ने कहा रहस्य एतत् श्रुति सार संग्रहम, श्रुति सार संग्रहम। और भगवद गीता भी सर्वोपनिषदो गावो तो था गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषदों का सार भगवद गीता, और यहाँ भी यही श्रुति सार संग्रहम। श्रुति मतलब यही वेदांत सार, वेद सार, वेदांत चूंकि वेद का ही अंतिम पोर्शन, अंतिम भाग, और यहाँ श्रुति सार का मतलब वेदांत सार, वेदांत सार संग्रहम। भगवान भाष्यकार भी भगवत गीता के भाष्य में आरंभ में बड़ा स्पष्ट करते हैं, वो भी यही लिखते हैं, भगवद गीता सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम। और यहाँ भगवान राम जी ने भी यही कहा कि ये जो मैंने जो तुम्हें विद्या दी है, ये विद्या ऐसे नहीं तुम्हें दे दी है, ये तुम्हें ऐसे नहीं दे दिया कि तुम पात्र हो तुम, और ये विद्या ऐसी वैसी नहीं है, सारे वेद का मैंने वेदांत को मथा है लक्ष्मण, श्रुति सार संग्रह मैंने दे दिया तुमको ये। और क्यों दिया? क्योंकि तुम प्रिय हो, तुम मेरे भगवान ने वहां कहा था सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे भक्त हो। भगवान ने भी यही बात कही गीता में, और यहाँ भगवान राम जी भी यही बात कह रहे हैं। और वहां भगवान ने यही बात कही थी राज विद्या राज गुह्यम रहस्यम हेतु उत्तमम। 9वें अध्याय में कहा था भगवान ने राज विद्या राज गुह्यम रहस्यम हेतु उत्तमम। ये सारे रहस्यों का भी रहस्य है, सबसे उत्तम रहस्य है ये राज विद्या राज गुह्यम। भगवान ने वहां गीता में कहा था, और यहाँ भगवान ने कह दिया रहस्यम एतत् श्रुति सार संग्रहम। इसको ऐसा वैसा मत समझ लेना, इतने बड़े गुप्त रहस्य को ये मैंने तुमसे कहा है, और मया भी निश्चित है। मया मतलब मेरे, मैं भगवान ही हूँ, तुम्हें पता ही है मैं भगवान हूँ। भगवान के द्वारा, मेरे द्वारा कहा गया, मेरे द्वारा कहा गया। और क्यों कहा गया कि तुम मेरे बड़े प्रिय हो? तव उदितम प्रिय, क्योंकि तव प्रियम, तुम मेरे बड़े प्रिय हो तुम। भगवान को भी लक्ष्मण जैसा पात्र मिला, और ऐसा पात्र किसे प्रिय नहीं होगा, किस गुरु को प्रिय नहीं होगा ऐसा पात्र? जो ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु हो, जो मोक्षार्थी हो, जिसकी गति सिर्फ परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा जो अनन्य भक्त है, ऐसा भगवान को ऐसा प्रिय नहीं होगा तो कौन प्रिय? अनन्य भक्त है। और भगवान ने बड़ी महिमा गाई है ऐसे भक्तों की, भगवत गीता तो महिमा से भरा पड़ा है उसमें। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से लोगों ने कर रखी है। जो एक रूपवादी हैं वो इस तरीके से लिखेंगे, बस कृष्ण 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 के अलावा की शरण, कृष्ण को ही मानने वाले, दूसरे किसी को मानने वाले नहीं, वो अनन्य भक्त। बड़ा अपने अपने ढंग से व्याख्या कर लेते हैं, क्या करें। अनन्या चिंतयन्तो, यहाँ भगवान, ये लक्ष्मण उसी तरीके का बात। अब दूसरा कुछ है ही नहीं,